रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर पंजाब में आस्था और सम्मान से जुड़ी एक बड़ी पहल हुई है। जालंधर के बल्ला में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री गुरु रविदास महाराज वाणी अध्ययन केंद्र की नींव रखी है। करीब 24 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह सेंटर बच्चों को गुरु रविदास जी की वाणी, जीवन और शिक्षाओं से जोड़ने का काम करेगा। यहां पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च की सुविधा होगी और दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल भी बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में हजारों बच्चे यहां से गुरु साहिब की शिक्षाओं को समझकर समाज तक पहुंचाएंगे। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। सीएम मान ने रखी गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र की नींव। 24.5 करोड़ में बनकर तैयार होगा रविदास वाणी अध्ययन केंद्र। गुरु रविदास की शिक्षा से समानता और भाईचारे का संदेश। पंजाब गुलदस्ता है और गुलदस्ते दे विच हर रंग दा फुल हुंदा है। अज भी मैनू मेरे सामने हर रंग दा फुल बैठा दिखे। मैनू इत्थे सिख भी नजर आ रहे ने, मैनू इत्थे भाईचारे दे समाज दे मामा भैणां बजुर्ग नौजवान नजर आ रहे ने। यही साडी शक्ति है। रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर पंजाब में आस्था और सम्मान का संदेश और मजबूत हो रहा है। संत रविदास जी ने समाज को समानता, भाईचारे और इंसानियत की राह दिखाई और इसी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है मान सरकार। सरकार का आस्था सम्मान मिशन धार्मिक स्थलों और श्रद्धा से जुड़े मुद्दों को सम्मान देने की दिशा में एक अहम पहल है। 650वें प्रकाश पर्व के मौके पर सरकार का फोकस सिर्फ आयोजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि संत रविदास जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने पर भी है। यानी आस्था भी, सम्मान भी और संतों की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प भी। इसी सोच के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर के नौगच्चा बल्ला में श्री गुरु रविदास महाराज वाणी अध्ययन केंद्र की नींव पत्थर रखा। ये प्रोजेक्ट 24 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यहाँ बच्चे श्री गुरु रविदास महाराज के जीवन, वाणी और शिक्षाओं पर अध्ययन एवं रिसर्च करेंगे। ये अध्ययन केंद्र आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान और धार्मिक शिक्षा से जोड़ने का काम करेगा। साथ ही गुरु रविदास जी की वाणी और उनके विचारों पर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी माध्यम बनेगा, ताकि बच्चे उनकी शिक्षाओं को समझे और समानता, भाईचारे और इंसानियत का संदेश आगे बढ़ाए। इसी दौरान उन्होंने गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं और उनकी वाणी के महत्व पर विस्तार से बात की और कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज वाणी अध्ययन केंद्र के माध्यम से बच्चों को उनकी वाणी और शिक्षाओं का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। बच्चे गुरु रविदास महाराज के संदेश को समझेंगे और उसे समाज तक पहुंचाने में भी भूमिका निभाएंगे। यानी ये केंद्र सिर्फ पढ़ाई और रिसर्च तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गुरु रविदास जी की विचारधारा को आने वाली पीढ़ियों से जोड़ने का भी काम करेगा। सरकार का कहना है कि इस पहल से युवाओं को अपनी विरासत, संस्कृति और संतों की शिक्षाओं को करीबी से जानने का अवसर मिलेगा। अज दा दिन बहुत बड़ा दिन है इस करके कि गुरु रविदास जी की बाणी का अध्ययन सेंटर खुलूगा। इत्थे बच्चे आउणगे, उन्होंने सिलेबस दे विच बाणी लगूगी, वो पढ़नगे, पढ़ के पेपर देणगे, पेपर दे के फस्ट आउणगे ते उन्होंने नंबर मिलणगे कि गुरु रविदास जी की बाणी चो तुहानू फस्ट आए हो तुसी। और रविदास जी की बाणी जिहड़ी है वो तां मनुखता ते मानवता वास्ते है। 3 मंजिलों का एडमिन सेंटर है, टीचिंग ब्लॉक है, लड़कियां का हॉस्टल है, लड़कियां का हॉस्टल है, स्टाफ दे रहन दी पूरा प्रबंध है। जो मेरे सामने मैनू दस्या गया है 650वें प्रकाश पुरब वास्ते 100 करोड़ रुपए का बजट पहली परां कढ़ के रख लिया। 100 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि गुरु रविदास महाराज ने जात पात, भेदभाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को समानता और भाईचारे का रास्ता दिखाती है। सरकार का उद्देश्य उनकी शिक्षाओं को घर घर तक पहुंचाकर समरस समाज का निर्माण करना है। इसी सोच के साथ सरकार ने 650वें प्रकाश पर्व को बड़े स्तर पर मनाने और संत रविदास जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की तैयारी की है, ताकि पंजाब का हर वर्ग उनकी शिक्षाओं को जाने, समझे और अपने जीवन में अपनाए। मान सरकार ने गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की।
पूरे पंजाब में 1 साल तक रविदास जी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। 23 जिलों के करीब 13,000 गाँव में विशेष वैन जाएगी। अपने संबोधन के दौरान सीएम मान ने एकजुटता का संदेश भी दिया और बोले, पंजाब सभी वर्गों की धरती है, यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ है और पंजाब के लोगों ने हमेशा मेहनत और भाईचारे को महत्व दिया है। ऐसे में इस मिट्टी पर नफरत का बीज कभी भी पनप नहीं सकता। मान ने पंजाब के कठिन दौर को भी याद करते हुए कहा कि प्रदेश ने आतंकवाद का दौर देखा है, यहाँ बम चले और AK-47 चली, लेकिन लोगों के बीच का प्यार और आपसी भाईचारा कभी खत्म नहीं हुआ और पंजाब की सबसे बड़ी ताकत आपसी सद्भाव और मिलजुल कर रहने की भावना है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने हमेशा मुश्किल हालात का सामना एकजुट होकर किया है और आज भी यही एकता प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। यही भाईचारा पंजाब को आगे बढ़ाने की ताकत देता है और आने वाली पीढ़ियों को भी एक साथ रहने का संदेश देता है। श्री गुरु रविदास जी के महान जीवन फलसफे ते पवित्र सिक्ख्यावां नूं घर घर पहुंचाउण वास्ते डॉक्यूमेंट्रियां शो कराए जाणगे, वैनां जाणगियां। 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ लगभग 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ LED ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, जो भी ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ। समाज ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ जो ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦੋਗੇ ਉਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पर इत्थे नफरत का बीज कदे नहीं उगदा। साडा भाईचारा बिल्कुल सांझा है, साडियां राम नौमियां सांझियां, साडे गुरपुरब सांझे, साडे शहीदी पुरब सांझे, साडे श्री गुरु रविदास जी होरां दे 650वें प्रकाश पुरब सांझे, ईदां शबरीदां हनुमान जयंतियां साडियां सांझियां, असीं एक दूजे नाल मिल के मनाउने आ। गुरु रविदास जी की वाणी में समानता, मेहनत और इंसानियत का संदेश है और अब उसी संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वाणी अध्ययन केंद्र तैयार किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि बच्चे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को करीबी से समझे और उसे आगे बढ़ाए। यानी बल्ला का ये सेंटर आने वाले समय में ज्ञान, अध्ययन और गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का बड़ा केंद्र बन सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। जालंधर का बल्ला जहां आस्था के साथ साथ बड़ी संख्या में संगत की मौजूदगी इसे खास बनाती है। दोआबा की सियासत में भी डेरा सचखंड बल्ला की अपनी अहमियत रही है। अब गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के मौके पर बल्ला से उनके संदेश को घर घर तक पहुंचाने की मुहिम आगे बढ़ रही है। सरकार का फोकस है कि गुरु साहिब की वाणी सिर्फ आयोजनों तक सीमित न रहे, बल्कि युवा पीढ़ी और समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट। नी पत्थर शोभिता रंगला पंजाब मिशन के तहत मान सरकार विकास के साथ साथ आस्था संरक्षण और आस्था सम्मान मिशन पर एक साथ काम कर रही है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को भव्य तरीके से मनाने के साथ ही रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को पूरे साल मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जालंधर के बल्ला में श्री गुरु रविदास महाराज वाणी अध्ययन केंद्र की नींव रखी गई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रविदास वाणी सेंटर के बारे में बताते हुए कहा कि यहाँ बड़ा हॉस्टल होगा, शानदार क्लासरूम होंगे और आने वाले समय में हजारों बच्चे यहाँ आकर गुरु साहिब की वाणी से जुड़ेंगे और यही संदेश घर घर तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सेंटर सिर्फ एक इमारत नहीं होगा, बल्कि गुरु रविदास महाराज की वाणी, उनके विचारों और उनकी शिक्षाओं को समझने का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ देश दुनिया से बच्चे और शोधकर्ता आकर गुरु साहिब की वाणी पर अध्ययन कर सकेंगे। बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई और रिसर्च का माहौल दिया जाएगा। साथ ही यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध होगी, ताकि दूर दराज से आने वाले बच्चे भी आसानी से यहाँ रहकर अध्ययन कर सके।
सरकार का प्रयास है कि गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को केवल धार्मिक कार्यक्रमों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि युवा पीढ़ी को आने वाले विचारों से जोड़ा जाए। उनकी वाणी में समानता, मेहनत, भाईचारे और इंसानियत का संदेश है। यही संदेश जब बच्चे यहाँ से लेकर अपने गांव और शहरों तक पहुँचेंगे तो गुरु साहिब की सोच और ज्यादा लोगों तक पहुँचेगी। सरकार का मानना है कि ये सेंटर आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ने का मजबूत माध्यम बनेगा। इस बिल्डिंग ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 37.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 11.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਆਰਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ शुरुआत हुई। जालंधर के बल्ला स्थित डेरा सचखंड बल्ला लंबे समय से दो आबा की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डेरा जालंधर, नवा शहर, होशियारपुर और कपूरथला सहित दो आबा क्षेत्र की कई विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखता है और यहाँ बड़ी संख्या में संगत जुड़ी हुई है। बीते समय में अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं का डेरा बल्ला पहुंचना भी चर्चा का विषय रहा। ऐसे में अब श्री गुरु रविदास जी की वाणी अध्ययन केंद्र की नींव रखे जाने के बाद दो आबा की सियासत में डेरा बल्ला और रविदासीय समुदाय की भूमिका एक बार फिर केंद्र में आ गई है। हालांकि इस पूरे आयोजन का मुख्य फोकस गुरु रविदास जी की वाणी और उनके संदेश को आगे बढ़ाना है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि गुरु साहिब की वाणी को घर घर तक पहुंचाने के मिशन को साकार करने में ये अध्ययन सेंटर बड़ा रोल निभाएगा। उन्होंने बताया कि 1 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आकर बच्चे रिसर्च कर पाएंगे और रविदास जी के संदेशों से खुद को जोड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि सेंटर में आने वाले बच्चों को गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को करीब से समझने का मौका मिलेगा और वे इस ज्ञान को आगे समाज तक पहुँचाने का काम करेंगे। इससे युवा पीढ़ी अपनी विरासत से जुड़ेगी और गुरु साहिब की विचारधारा को नए तरीके से समझ पाएगी। यही वजह है कि इस सेंटर को आने वाले समय में शिक्षा, रिसर्च और धार्मिक अध्ययन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पे देखा जा रहा है। शामिल होए ने समारोह ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਟਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੌਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਏਗਾ। 650वें प्रकाश पर्व के जरिए पंजाब में संत रविदास जी के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी है। सरकार इसे सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समानता और भाईचारे के संदेश से जोड़कर देख रही है। डॉक्यूमेंट्री और विशेष वैन के जरिए हजारों गांवों तक पहुंचने की योजना है। यानी कोशिश यही है कि संत रविदास जी की सोच किताबों और आयोजनों तक सीमित न रहे बल्कि समाज के बीच लगातार दिखाई दे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।